जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 8 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए वर्गोस की फैमिली लाइफ 8 मार्च के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, कोई आपसे शादी करना चाहता है। और क्या हो सकता है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, आप नीडी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। 6 6 12 हैंग्ड मैन, स्टकनेस। मे बी आपका नज़रिया गलत है या फिर आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है। मे भी देखिए यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप रिच वेल्दी हैं एंड आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। मे बी वो पर्सन नीडी नहीं है, या फिर आप चैरिटी करने के टाइम पे पिक्स वगैरह खिंचवा रहे हैं तो आपसे मना किया जा रहा है कि ऐसी कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो चीज़, वो उसका फिर पर्पस चेंज हो जाता है। दूसरी कंडीशन मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दे रहे थे, गलत व्यक्ति पर अपना प्यार लुटा रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सही व्यक्ति तो आप हैं। ओके, यस। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 6 10। अच्छा, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है उतना ही, ठीक है, जितना एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो नंबर बताया मैंने 10 8 12 7 7 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 भी है, ठीक है। चलिए देखिए, आज मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं आपके लिए जो मैं आपको दूंगी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं बहुत मेहनत से पैसा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। कोई लेडी है जो आपके ऊपर लगातार अटैक कर रही है। अब ये अटैक वर्बली भी हो सकते हैं एंड ब्लैक मैजिक के थ्रू भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी पेनफुल सॉरी, पर्सनल लाइफ आपकी काफ़ी पेनफुल हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आप पैसा अर्न करने के लिए, क्योंकि किसी को बहुत चिढ़ है। कोई चाहता नहीं है कि आप पैसा अर्न करें, कोई नहीं चाहता है, कोई आपको आपके पर्पस से भटकाना चाहता है एंड वो लगातार आपके ऊपर अटैक करता रहता है। उसके बाद भी आप हार्डवर्क करते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई आप चाहता है कि आपकी इंट्यूशन ध्वस्त हो जाए। मे बी आप इंट्यूटिव हैं बहुत ज़्यादा, या फिर नॉर्मली आपको परेशान करना जिससे कि आप अपने रास्ते से हट जाएं। लेकिन इतनी हार्डवर्क करने के बाद आप पैसा अर्न करते हैं एंड सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। यही चिढ़ है किसी को ऐसा गुस्सा आ रहा है कि मतलब इतने अटैक करने के बाद भी आप सक्सेसफुल क्यों हैं। तो ये जो सक्सेस है ये आपके वर्क प्लेस पे भी कोई लेडी हो सकती है, फीमेल, या फिर कोई भी हो सकता है, ये जेंडर न्यूट्रल है। तो यहाँ पर ये कोई भी है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, आपकी सक्सेस को देख के आपसे चिढ़ता है एंड आप इतना मेहनत से पैसा अर्न करने के बाद उसे फालतू लोगों पे गवा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर 6 6 12 हैंग्ड मैन, स्टकनेस की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों पे खर्चा कर रहे हैं एंड इस वजह से कोई आपको पनिश कर रहा है। मे भी आप गुड कर्मा कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता है कि आप गुड कर्मा करें, क्योंकि अगर आप गुड कर्मा करते हैं तो आप ऐसे एविल लोगों से दूर हो जाते हैं, ऐसे डेविलिश किस्म के लोगों से आप दूर हो जाते हैं। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है एंड यस। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो अपना पैसा बहुत संभाल के खर्च कीजिए, क्योंकि अगर आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं तो फिर आपको उन्हीं लोगों को देना है जो डिजर्विंग हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। तो आपके पार्टनर इस वक्त आप ही पे नज़र रखे हुए हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, क्वीन ऑफ वैंड क्यों है, मदर ऑफ कप। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने पास्ट में काफ़ी गलतियाँ की हो सकती हैं। मे भी इन्होंने धोखे में या किसी गलती के कारण किसी लेडी से शादी, मतलब किसी से मैरिज की हो सकती है, या फिर इन्होंने आपको इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, वैल्यू नहीं दी थी, तब आप बहुत नीडी कंडीशन में थे। आपके पार्टनर किसी गलत व्यक्ति की भरपाई, मतलब वही चीज़ है, मतलब इनको लग रहा था कि वो व्यक्ति ज़्यादा नीडी है, या फिर उस व्यक्ति को
मतलब जस्टिस पसंद है आपके पार्टनर, लेकिन मुझे दिख रहा है इमेच्योर भी हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ चलने के लिए समझदारी चाहिए होती है। अगर आप जस्टिस पसंद भी हैं तो आपको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए कि आपको अपना जस्टिस किसको देना है, अपना पैसा किसको देना है, क्योंकि पैसा अर्न करना, जस्टिस वाला नेचर होना, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि आप जिसके साथ जस्टिस कर रहे हैं वो इस लायक है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस तो पसंद करते थे, लेकिन इनके पास इतनी अकल नहीं थी कि ये किसको, जैसे किसी ने इनके सामने आंसू बहा दिए, कोई रो दिया। मे भी आपके पार्टनर लॉयर हैं, जज हैं, ये भी पॉसिबल है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है। अच्छा, मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि आप ही लॉयर या जज हो सकते हैं। मे बी आपने, जैसे आपका कोई कोर्ट केस लगा एंड आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जस्टिस दे दिया जो कि मेन क्रिमिनल था, एंड जो मेन पीड़ित व्यक्ति था उसको आपने पनिश कर दिया। इस बात का भी आपके अंदर रिग्रेट हो सकता है। ये सारे मैसेज सबके साथ जाएंगे नहीं, ये जिनके साथ होंगे उनको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी कुछ ऐसे ही किया है, गलत व्यक्ति को जो है ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया है एंड आपको इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी है। तो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है एंड उस व्यक्ति ने आपके ही पार्टनर को 10 स्वॉर्ड मारी है, मतलब आपके पार्टनर को इतनी बुरी तरीके से डिच किया है। यस, 10 8 18 मून की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फियर में है एंड ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे ये कोई लेडी हो सकती है जो आपके पार्टनर को जैसे ब्लैकमेल कर रही है, या फिर ऐसा कुछ मुझे केस दिखाई पड़ रहा है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है एंड यस, अपने लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे किसी डेविल को आपके पार्टनर ने चूज़ कर लिया एंड वो आपके पार्टनर को प्रताड़ित कर रहा है। आपके बिजनेस एंड जॉब में क्या कंडीशन है, यहाँ पर था 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो भाई आपके साथ भी गलत हो चुका है, आपको भी काफ़ी दुख मिला है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे सारी स्वॉर्ड की ही एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि कोई लेडी हो सकती है जो आपके लिए शत्रु है, कोई लेडी आपकी शत्रु है एंड आपने उससे दूरी बना रखी है। यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। आपके वर्क प्लेस पे कोई लेडी हो सकती है, फीमेल हो सकती है, जो बॉस हो सकती है। हालांकि बॉस नहीं दिख रही है, आप ही की सेम पोजीशन पे दिख रही है, उसके साथ आपकी बनती नहीं है। आपके वर्क प्लेस पर कुछ फाइट वगैरह चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है एंड उसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि ये कोई लेडी है जिसने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत पेन दिया है। इनके लिए एक एनर्जी बताइए डिवाइन। द स्टार, आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आपकी फेम से कोई चिढ़ता है, कोई ये चिढ़ता है, मतलब आप दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, मतलब मे भी जेंडर का डिफरेंस हो, बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन किसी को चिढ़ लगती है कि मतलब आप स्टार क्यों हैं, मतलब कोई आपको कंपेयर करता है कि मतलब जो जगह आपके पास है वो इसके पास होनी चाहिए, इस वजह से वो आपको परेशान करता रहता है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ वैंड। आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। आप मे भी आप लोगों की एज सेम है, लेकिन आप देखने में काफ़ी कम एज के दिखते हैं, आप देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है, वो चुलबुलापन है, वो एनर्जी है जो इनके अंदर नहीं है। मे भी किसी को ऐसा चिढ़ होती है कि आप, मे भी आप लोगों की एज बराबर है, मे भी आप 30+ 40+ हो सकते हैं एंड किसी को लगता है कि मेरे अंदर तो कोई चार्म नहीं बचा है, तो आपके अंदर इतना चार्म क्यों है, या फिर आपके अंदर इतना एक्साइटमेंट क्यों है, आप क्यों सब कुछ कर लेते हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है, इस वजह से वो आपको परेशान करती है। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए, ये सारी चीज़ें फालतू की होती हैं। अब किसी के अंदर जेलसी है तो आप क्या कर सकते हैं। ओके, आपके अंदर नहीं है, आप अपना मस्त रहिए। उनके लिए उन्होंने अपना हेल खुद बना रखा है। जो जेलस व्यक्ति होता है वो पहले खुद जलता है। माचिस की तीली होती है, वो पहले खुद जलती है तब वो किसी को जलाती है। ये जलन का सीधा सीधा नियम है। तो जिसको जलने का शौक है उसको पहले स्वाहा होने का भी शौक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर लटके हुए हैं, आपके पार्टनर स्टक हैं, ये तो पनिश्ड हैं। इन्होंने किसी गलत व्यक्ति के ऊपर दया तरस दिखाया एंड उसने इनको लटका दिया। एस ऑफ कप, आपके पार्टनर ने गलत व्यक्ति पे सच्चा प्यार दिखा दिया। अनकंडीशनल लव, देखिए आपने सुना होगा प्रेमानंद महाराज को भी उन्होंने कहा है कि दया भी आप लोग सोच समझ के दिखाइए, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे गलत व्यक्ति पे तरस दिखा देते हैं जो आप ही को लटका देता है उल्टा। तो ऐसे लोगों पे वो डेविल होता है, डेविल हमेशा
मास्क लगा के आता है आपके सामने। कभी ये दिखाएगा नहीं कि उसके कितने डेंजरस टीथ हैं या कितने डेंजरस हॉर्न हैं। वो हमेशा सीधे जब आपको अटैक कर देगा तब आपको पता चलेगा कि क्या हो चुका है। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। तो भाई आपके पार्टनर के अंदर से अब अनकंडीशनल लव खत्म हो चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में ये सच्चा प्यार या फिर दया तरस मर्सी फर्सी सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास होता है। एंड आपके पार्टनर के सामने मे भी आपके पार्टनर डिवोर्स ही हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने उनको छोड़ दिया है। एंड अब जब इनके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि ये मुझे कोई मैरिज का प्रपोजल दिख रहा है आपके लिए। ये व्यक्ति जब आपके पास आ रहा है तो ये इतनी बुरी कंडीशन से जूझ के आ रहे हैं कि अब जब इनके पास ऑप्शन आ रहे हैं तो ये डर रहे हैं, इनकी रूह कांप रही है, क्योंकि एक बार तो इन्होंने ये हालत झेल ली है। अब दोबारा से कौन झेल पाएगा। एक ही बार आपको निकलने में पूरी सदियां लग जाती हैं। भाई आपका डिवोर्स होता है, कुछ भी होता है, लंबे लंबे लटक जाते हैं, कितने साल घुस जाते हैं इसी में। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अब हालत ख़राब है कि अगर आपकी से कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरी ज़िंदगी सफाचट हो जाएगी। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ वैंड, लेकिन आप बड़े खूबसूरत हैं। यस, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो दिल तो इनका यही कर रहा है कि भाई आपसे शादी कर ली जाए या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर धोखा मिल गया तो क्या होगा। 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो यहाँ पे 12 जजमेंट की भी एनर्जी है। त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ। 7 ऑफ पेंटिकल। मतलब यहाँ पर इनके दिल में कुछ 18+ फीलिंग भी है आपको लेकर। डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड। अब ये सोच रहे हैं कि फीलिंग तो है, डिज़ायर तो है, सब कुछ तो है, लेकिन अगर फिर से वही हालत हो गई, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की कंडीशन फिर से आ गई है जैसे यहाँ पे थी, तो ये सोच रहे हैं फिर से वही हालत होगी तो क्या होगा। अट्रैक्शन तो है, चार्म तो है, डिज़ायर तो है, लेकिन इसके चक्कर में अगर वही हालत हो गई तो वही बहुत महंगा पड़ जाएगा। 10 7 17 स्टार की एनर्जी। तो वही स्टार की एनर्जी से वही दिख रहा है, देखिए ऊपर भी आया था। तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो पार्टनर का मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन दिल है कि दिल है कि मानता नहीं, लेकिन हालत ऐसी है कि इनको डर भी लग रहा है। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। रिकवरी भाई ऐसा है कि आपके लाइफ में जो भी लॉसेस हुए हैं, जो कुछ भी आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि दुखी तो आप भी हैं, तो ये रिकवरी आपकी हो जाएगी, हर चीज़ की भरपाई हो जाएगी। डोंट वरी। जय माता दी।